good energy and good life. आप कभी कभी देखते हैं आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, आप सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, आप चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने कभी एक चीज़ देखी है कि ये जितने भी ग्रह, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। 9 ग्रह का मतलब है आपके जन्म के समय कुछ ग्रह दूर होते हैं, कुछ ग्रह आपके नज़दीक होते हैं। तो जो नज़दीक हैं वो इस तरह की स्ट्रेंथ देते हैं, और जो आपसे दूर हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं उस स्ट्रेंथ को कम हो जाती है। अब आप एक प्रैक्टिकल देखिए, सूर्य पिता का रूप है। पिता, एक सृष्टि के अंदर एक पिता ही एक ऐसी शख्सियत है जो एक चीज़ कहता है कि मेरे बच्चे या मेरा पुत्र मेरे से आगे पढ़े लिखे, मेरे से ऊपर जाए, मेरे से ज़्यादा प्रोग्रेस करे। सृष्टि में केवल एक ही व्यक्ति है, वो है पिता। तो वो सूर्य को रिप्रेजेंट होता है। उसमें 1 नंबर जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो या 28 तारीख को हुआ हो, 100% ताकत देते हैं सूर्य देवता। 9 ग्रहों के मैं आपको ताकत बताता हूँ, 9 ग्रह कितनी स्ट्रेंथ देते हैं और वो किस प्रकार आपको जीवन में इफेक्ट डालते हैं। सूर्य लाइव देवता हैं, आप देखते ही हैं। आपने सभी देवताओं के बारे में सुना होगा, कुबेर के बारे में सुना होगा, या आपने इंद्र के बारे में सुना होगा, और अदर देवताओं के बारे में आपने सुना होगा, सुना है, ये भी कह सकते हैं सुना है, लेकिन देखा नहीं। आप सूर्य देवता लाइव 100% आपको ताकत देते हैं सूर्य देवता। इसी प्रकार चंद्रमा दूसरी शख्सियत है पूरी सृष्टि में। अगर ग्रहों के मामले में देखते हैं तो चंद्रमा आपको दूसरे नंबर की ताकत देते हैं। जितने भी आज सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं वो सब चंद्रमा की देन है। क्यों? चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं, दक्ष की 60 पुत्रियों में 27 पत्नियां जो चंद्रमा के पास हैं, वो नक्षत्रों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड में वो नक्षत्र आपके काम कर रहे हैं। तो दूसरी शख्सियत चंद्रमा है। चंद्रमा अपने आप में औषधियों के राजा हैं या ब्राह्मणों के राजा। जितने भी औषधियों में स्वास्थ्य के लिए जब भी बात होगी, चंद्रमा की बात होगी स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जितना भी औषधियों में, जितना भी आप कह सकते हैं रस है औषधियों के अंदर, वो सब चंद्रमा का दिया हुआ है। और चंद्रमा आपके जीवन में 88% की ताकत देते हैं। जो चंद्रमा की ताकत है वो 88% आपको ज़िंदगी में इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी शख्सियत, अपने आप में शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य असुरों के गुरु कहलाते हैं, और ताकत में जो उनकी ताकत देने की क्षमता है वो 77% है। 77% की वो आप पे स्ट्रेंथ रखते हैं। शुक्राचार्य धन, वैभव, ऐशोराम और लग्जरियस को आपको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने असुरों को साथ दिया तो इसलिए वो असुरों के गुरु कहलाए। लेकिन ताकत के मामले में वो आपको तीसरे नंबर पे आते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति, आप जानते हैं अंगिरा के पुत्र हैं बृहस्पति, और बृहस्पति आपको ताकत देते हैं 65% की ताकत बृहस्पति देव देते हैं। बृहस्पति आपको परमार्थीवन होना सिखाते हैं, और शुक्राचार्य आपको स्वार्थी होना सिखाते हैं। बृहस्पति कहते हैं आपको रेस्पेक्ट के साथ पैसा आना चाहिए, रेस्पेक्ट के साथ आपका काम होना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं ऐश्वर्याम होना चाहिए, तरीका कोई भी हो, ऐश्वर्याम होना चाहिए, तरीका कोई भी हो। लेकिन जो बृहस्पति कहते हैं वो आपको रेस्पेक्ट के साथ जीना सिखाते हैं, और वो आपको 65% की ताकत देते हैं, जो चौथे नंबर पे आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। उन्होंने देवताओं का साथ दिया या सही का साथ दिया, तो इसलिए वो उनकी ताकत चौथे नंबर पर ही है। 5वें नंबर पर मंगल आते हैं। मंगल ग्रह आपने सुना होगा, मंगल देवता दक्षिण के देवता भी हैं मंगल। तो मंगल की जो ताकत है वो भी 55% के आसपास। मंगल
अपने आप में गुस्से को दर्शाते हैं, मंगल आपको जीतना सिखाते हैं, मंगल आपको ताकत देते हैं, मंगल आपको पैसा देते हैं। क्योंकि क्या है, मंगल एक कह सकते हैं गुस्से का रूप दिखाते हैं, लेकिन अगर ताकत के मामले की बात की जाए, वो आपको कितना इफेक्ट देंगे जीवन में, वो केवल 55% देंगे। इसी प्रकार उसके बाद बुध आते हैं। बुध छठे नंबर पे आते हैं। बुध की जो ताकत होती है वो 45% की होती है। 45% में आप समझ सकते हैं कि बुध वाणी के देवता हैं। बुध चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा के पुत्र हैं। जब चंद्रमा की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चंद्रमा अपने आप में सभी देवताओं से ऊपर समझने लगे, तो उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण किया और जिनसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम है बुध। बुध को चंद्रमा ने अपना पुत्र माना और वो वाणी के देवता। बुध बहुत बुद्धिमान हैं, व्यापारी वर्ग को दिखाते हैं, व्यापार को दर्शाते हैं बुध। और बुध की एक खासियत भी है, वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसके साथ वो उस जैसा बन जाते हैं। तो बुध केवल 45% की स्ट्रेंथ देते हैं। बुध की जो ताकत है वो 45% है। इसी प्रकार इनसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। शनिदेव। शनिदेव को लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि शनिदेव अपने आप में कितनी ताकत देते हैं? कुल 33% की ताकत देते हैं शनिदेव। शनि को अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तमस ग्रह माना जाता है, तमस के रूप में देखा जाता है शनि को। शनि अपने आप में बहुत अच्छे हैं। शनि ही एक ऐसी ताकत है जो आपको भाग्य के फेर में घुमाकर एक राजा बनने की ताकत देते हैं। और सारे ग्रह आपको ऊपर नीचे ला सकते हैं, लेकिन शनि एक, अगर आप शनि कहते हैं ना कि 7.5 चल रही है, शनि बहुत धीमे चलते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें साथ में लगे रहेंगे, 8 नंबर वाले अगर जीवन में साथ में लगे रहेंगे, चाहे वो धीरे धीरे ही चल रहे हैं, तो एक न दिन वो हर हालत में डायमंड बनकर ही बाहर निकलेंगे। लेकिन शनि की जो स्ट्रेंथ है केवल 33%। शनि केवल 33% की ताकत देते हैं और शनि अपने आप में न्याय करते हैं आपके जीवन में कि आपको मिलना क्या है। इसी प्रकार शनि के बाद राहु आते हैं। राहु का मतलब है 22% की ताकत। राहु अपने आप में बहुत अच्छी है। राहु आप जानते हैं स्वर भानु असुर राक्षस का सिर है, लेकिन राहु कोई नुकसान नहीं करते। राहु अपने आप को एनर्जी देते हैं। राहु वन मैन आर्मी समझिए आप। राहु जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसको एक बूस्टर का रूप दे देते हैं। एनर्जी बढ़ जाती है उसमें, ये ऑटोमेटिक उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, बूस्टनेशन राहु। लेकिन राहु की जो स्ट्रेंथ है, राहु की जो ताकत है केवल 22% है। इसी प्रकार केतु को हमेशा डिवाइन शक्ति के रूप में माना जाता है और केतु को आप समझ सकते हैं कि वो केवल 11% की ताकत देते हैं। केतु के अंदर केवल 11% की ही स्ट्रेंथ है। तो आप इस चीज़ को अगर प्रैक्टिकल देखें तो सूर्य देवता सबसे पावरफुल हैं। सूर्य देवता आपके जीवन में 100% इफेक्ट देंगे। इसी प्रकार चंद्रमा उसके बाद इफेक्ट देंगे, उसके बाद शुक्राचार्य इफेक्ट देंगे, उसके बाद आप देखते हैं बृहस्पति उसके बाद आते हैं, मंगल उसके बाद आते हैं, उसके बाद बुध आते हैं, फिर शनि, फिर राहु, केतु। केतु सबसे कम ताकत देते हैं इसलिए।